एक पेशेंट पे 2200 पर एक ही पेशेंट क्यों है? इतना झोल झाल क्यों चल रहा है? हेल्थ में डॉक्टर है, सारी सुविधा है, हॉस्पिटल है, दवाइयाँ नहीं है, इतना करप्शन क्यों हो रहा है? आरजेडी का सरकार था तो जंगल राज, अभी जंगल राज पार्ट 2 आ गया। हर रोज क्राइम हर जगह देख रहे हैं, मर्डर हो रहा है। आप एक महीने के अंदर देख लीजिए 50-56 मर्डर हो रहे हैं। सरकारी स्कूल में कोई व्यवस्था नहीं है तो हम उसको पैसे दे के उस स्कूल में बच्चे को पढ़ाएंगे क्या? जो व्यवस्था बनी है क्या उसको हम फिर से रिवाइव करेंगे? उसको पुनर्जीवित नहीं कर सकते? जो हमारा प्लानिंग है स्टूडेंट, हम लोग देखिए हो सकता है कि आंदोलन पार्ट 2 हो जाएगा। स्टूडेंट लोग को हम लोग जगा रहे हैं। सर का एक मैसेज देना है बिहार वासियों के लिए कि आगामी बिहार विधानसभा चुनाव में हमारे जो जयप्रकाश जनता दल पार्टी से बिलोंग है, सह संचालक श्री पंकज सहाय जी है, तो हम लोग चाहते हैं कि आगामी विधानसभा चुनाव में 243 सीटों पे हमारे पार्टी के सारे कैंडिडेट आए और जोरों शोर से इस बिहार में एक मैसेज दे, ताकि और भी सरकारें जो कर रही है, जो जंगल राज की सरकार थी या फिर अभी दुशासन बाबू का जो सरकार चल रहा है, वो सरकारें क्या कर रही है? उनके कान पे क्या जू नहीं रंग रहे हैं? शिक्षा में ड्रॉप आउट क्यों हो रहा है? मैं आपके चैनल के माध्यम से पूछती हूँ, बच्चे क्यों ड्रॉप आउट कर रहे हैं? इतने परसेंटेज शिक्षा में क्यों गिर रहे हैं? मेल या फीमेल सारे बच्चे, पहले क्या था कि महिलाएं नहीं पढ़ती थी, अब तो बच्चे मेल या फीमेल दोनों के 63 पॉइंट में भी ड्रॉप आउट हो रहा है। स्कूलों में यहाँ बिहार में कितने इंजीनियरिंग कॉलेज है, कितने मेडिकल कॉलेज है? सरकार से मैं पूछती हूँ सीधे ये जवाब, या फिर ये बताएं कि शिक्षा को और बेहतर बनाने की, और पार्टियां बोल रही कि हम नए नए स्कूल खोलेंगे, सरकारी स्कूल में कोई व्यवस्था नहीं है तो हम उसको पैसे दे के उस स्कूल में बच्चे को पढ़ाएंगे क्या? जो व्यवस्था बनी है क्या उसको हम फिर से रिवाइव करेंगे? उसको पुनर्जीवित नहीं कर सकते हैं क्या? हम भी तो, मैं भी आपसे बात कर रही हूँ आपके चैनल के माध्यम से, मैंने भी तो गवर्नमेंट स्कूल में शिक्षा प्राप्त की थी, तो क्या मैं कामयाब नहीं हुई? तो ये बिहार को एक मैसेज देती हूँ और सरकार को कि दुशासन बाबू आप जाग जाइए, आप जनता का चीर हनन कर रहे हैं, वो चीर हनन मत कीजिए, सीधे आप शिक्षा पर वार मत कीजिए। शिक्षा पर वार होगा बिहार का तो बेरोजगारी बढ़ेगी, ये आप लोगों को भी पता है, बिहार वासियों को भी पता है। और दूसरी बात है कि NIF टीम क्या कर रही है, जबकि आपको फूड टेक्नोलॉजी में आपको पता है कि जो कुंडली दिल्ली में वो इसका किया गया है मैनेजमेंट, बिहार में अभी तक क्यों नहीं हो रही है? मैं आपके चैनल के माध्यम से या बिहार प्रवासी होने के माध्यम से मैं आपसे पूछती हूँ सरकार से, वो क्यों नहीं हो रही है? और फिर दूसरी बात है कि अब स्वास्थ्य की भी बात कर ले। स्वास्थ्य सबसे बड़ा मेन मुद्दा बिहार के लिए है। आप देखो कि WHO के हिसाब से एक पेशेंट 1000 पर एक पेशेंट होना, एक पेशेंट पे 1000 डॉक्टर होना चाहिए। WHO के हिसाब से नेशनल स्तर पर मैं बोलूँ तो 811 एक पेशेंट पर 811 पे एक डॉक्टर है। तो ये बोल रही हूँ कि एक पेशेंट पर 2200 पर एक ही पेशेंट क्यों है? इतना झोल झाल क्यों चल रहा है? हेल्थ में डॉक्टर है, सारी सुविधा है, हॉस्पिटल है, दवाइयाँ नहीं है, इतना करप्शन क्यों हो रहा है? बिहार वासियों के हेल्थ के साथ छेड़छाड़ क्यों? अभी आप देखो कि अभी रेनी सीजन है, अभी बाढ़ आ रही है बिहारों में। बाढ़ आने के साथ इस वेदर में तरह तरह की बीमारियां, हैजा, डेंगू, तरह तरह की बीमारी है। क्या इसको सरकार निपटने के लिए क्या और एक टाइट व्यवस्था नहीं कर सकती है? क्या सत्ताधारियों क्या इस पर भी राजनीति खेल रहे हैं? ये ज़रूरी है। मैं अपने जयप्रकाश जनता दल के पार्टी के माध्यम से पूछती हूँ सरकार से कि इस व्यवस्था को चुस्त तंदुरुस्त करे। और दूसरी चीज़, औद्योगिकरण रोजगार पर बिहार क्या कर रही है? बिहार में मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेंटर को बढ़ावा देने के लिए सरकार का रोड मैप क्या है? दुशासन बाबू का क्या रोड मैप है? क्या केवल क्या चीर हरण करेंगे या इधर या कभी उधर यही बातें करेंगे? क्या यहाँ के जनता के लिए उनके अंदर थोड़ी भी दया नहीं है कि मैं बिहार वासियों के लिए, औद्योगिकरण के लिए, जो यहाँ से बिहार वासी जा रहे हैं पलायन का दूसरा शब्द यही है, तो वो यही रहे, यही उनके जीविका अर्पण करे और अपने बच्चों को भी सिखाए कि जो हमारा जन्मभूमि है हम वहीं पर रह के काम करें। डॉक्टर का लचीलापन बता ही दिया। और दूसरी चीज़ है कि सड़क का क्या व्यवस्था है? सड़क का क्या व्यवस्था? अभी 9 तारीख को, पिछले 9 जुलाई को आप देख रहे थे कि चक्का जाम हुआ। मैं छोटे छोटे लोगों से मिली हूँ, रिक्शे वाले, बस वाले, जो भी ट्रैफिक का, जो रोड पर जो भी व्हीकल चलते हैं,
व्हीकल चलते, उनकी इतनी परेशानियां है कि इधर से नहीं आप उधर से जाओ, इधर से नहीं। आप रोड मैप बनाइए ना, आप अपने से क्यों रोड मैप बना रहे? ये बिहार है दुशासन बाबू सत्ताधारी जी, ये बिहार है। आप बिहार का रोड मैप तैयार कीजिए, सड़क का व्यवस्था कीजिए, बिहार में जो भी कनेक्टिविटी है वो उस पर ध्यान दीजिए। 20-25 साल से पिछड़ा क्यों है, पीछे क्यों बिहार चल रहा है? आप आगे कीजिए ना। मैं बिहार की बेटी रेखा सिंह, मेरा जन्म स्थल डुमरांव बक्सर भोजपुर जिला की हूँ और मैं राष्ट्रीय सचिव बिहार प्रभारी प्रदेश अध्यक्ष जयप्रकाश जनता दल का। हमारा मुद्दा देखिए, अभी तक आरजेडी का सरकार था तो जंगल राज, अभी जंगल राज पार्ट 2 आ गया। हर रोज क्राइम हर जगह देख रहे हैं, मर्डर हो रहा है। आप एक महीने के अंदर देख लीजिए 50-56 मर्डर हो चुके हैं। इस पे हम लोग आज चाह रहे हैं कि हम लोग का जब सरकार का ये है। दूसरा चीज़ है कि आज तक सरकार यहाँ उद्योग में क्या किया। आज हमारे बिहार से हर रोज पलायन हो रहा है और बाहर जा रहे हैं, जहाँ पलायन जा रहे हैं वहाँ भी लोग हमारे बिहार को बहुत हीन नज़र से देखा जा रहा है, बुरी तरीका से। आज देख लीजिए महाराष्ट्र में हमारे बिहारियों को गाली दिया जा रहा है, मार के भगाया जा रहा है। तो जो भी सरकार अभी तक हमारे पास आया है, चाहे कोई भी सरकार, वर्तमान सरकार हो या पिछले सरकार हो, तो वो क्या किए उद्योग के लिए? पलायन का कोई नहीं रोके। हम लोग का है कि सबसे पहले पलायन को रोकना है। अच्छा, इसी जो है इलेक्शन कमीशन जो है SIR के द्वारा भी तो जो है अभी जो कर रहा है उसको लेकर के क्या कुछ कहना चाहिए? काफ़ी यहाँ से जो लोग हैं अपने आप को साबित नहीं कर पा रहे हैं, तो वो भी तो निकाले ही जाएंगे। उसको लेकर वो निकाले नहीं जाएंगे, उस पर अभी चल रहा है काम। अब ऐसा नहीं होगा कि जो निकाले जाएंगे, जो नहीं अभी हो सके वोट नहीं देंगे। वोट तो उनको देना है। वोट के लिए हम लोग भी लड़ रहे हैं, सब पार्टी नहीं पक्ष में है कि होना चाहिए। अच्छा, डबल इंजन की सरकार है, 20 साल से शासन कर रहे हैं। आपकी पार्टी नहीं लगा, अभी तो अपने राजनीतिक भागीदारी नहीं मिली, कैसे मुकाबला करेंगे? समय कम है। देखिए, काढ़वा अकेले चलता है। आज हम अकेले हैं, हो सकता है कल देखिएगा आप लोग खुद आइएगा कि हाँ इतना जल्दी कैसे हो गया। कुछ हमारे पास मुद्दा है, कुछ ऐसे आधार हैं, आप लोग भी देख लीजिएगा। बहुत जल्दी हम लोग भी आ जाएंगे उभर करके। और अपने विचार को लोगों तक भी पहुंचाना है, जाहिर सी बात है। एकदम बिहार के सभी जिले में आज जयप्रकाश जी के बारे में कोई नहीं जानता है। जो बुजुर्ग लोग हैं पहले का लोग हो जाता, आज नए युवक लोग नहीं जान रहे हैं इनके बारे में। हमको उनको घर घर तक पहुंचाना है कि जयप्रकाश जी क्या थे। उनके राजनीति तो खूब हो रहा है। हाँ, राजनीति हो रहा है। जब भी जरूरत होता है, आंदोलन होता है, रैली हुआ, वहाँ पे जयप्रकाश का नाम ले लिया गया, बस उतना ही तक नाम खाली लेते हैं। विचार को नहीं फैलाया। हम लोग उन्हीं विचारधारा पे चल रहे हैं। आगे हम लोग उन्हीं के विचारधारा पे काम करेंगे। जो हमारा प्लानिंग है स्टूडेंट है, हम लोग देखिए हो सकता है कि आंदोलन पार्ट 2 हो जाएगा। स्टूडेंट लोग को हम लोग जगा रहे हैं और वो जगा करके हो सकता है आंदोलन पार्ट 2 हम लोग करेंगे।